हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। सुबह की गुड मॉर्निंग सबको। देखिए, राधे राधे। सुबह का इस टाइम 6 बज रहा है। अखबार आ चुका है। अखबार वाले भैया अखबार फेंक गए हैं। इस टाइम सुबह के 6 बजे का टाइम है। हल्की हल्की सुबह हो रही है, हल्का हल्का उजाला हो रहा है। और अभी भी देखिए रोड का लाइट खुला है। और गर्मियों में इस टाइम तक तो धूप निकल आती है, लेकिन जाड़ों में तो अभी भी अंधेरा हो रहा है। यहाँ पे देखिए मम्मी पापा का फ़ोटो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है और साफ भी दिख रहा है। जैक्सन भी लेटा हुआ है। अभी ये बाहर लेटा हुआ था, अभी अंदर आके लेट गया। ये इसे बाहर धूप लगी होगी तो अंदर आके लेट गया, और अभी इसे यहाँ पे ठंड महसूस होगी तो बाहर जाके लेट जाएगा। इसकी तबीयत भी 3-4 दिन से ख़राब थी। डॉक्टर साहब को बुलाया था, इंजेक्शन लगवाया था, तो अब जाके इसकी तबीयत थोड़ा ठीक है। और 5-6 दिन से तो मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर साहब के पास गई थी मैं भी दिखाने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने मेरा बीपी चेक किया था, तो उन्होंने बताया कि आपका बीपी तो काफ़ी बढ़ा हुआ है। मुझे दवाई लिख के दे दी थी और उन्होंने कहा था कि आप ही घर जाके दवाई खा लेना। और अगले दिन फिर मैं रिपोर्ट लेके गई थी, जिसमें मेरा थायराइड, बीपी और कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा हुआ आया था। और थोड़ा हार्ट बीट भी काफ़ी बढ़ी हुई बताई उन्होंने मुझे। उन्होंने कहा कि जो ये दवाई मैं आपको लिख रहा हूँ, इसको आपको एक दिन भी स्किप नहीं करनी है और डेली खानी है, और कहीं लंबे टाइम तक आपको ये दवाई खानी पड़ेगी। बिल्कुल भी 2-3 दिन से तो बिल्कुल वीकनेस महसूस हो रही थी। कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था, ना बात करने का मन कर रहा था, ना किसी की बात सुनने का मन कर रहा था। लेकिन कपड़े बहुत सारे हो रहे थे। ये इनके कपड़े थे यहाँ पे, और कुछ कपड़े मेरे भी थे जो मैंने आज धो दिए थे। इनके कपड़े धोना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनको कभी भी बाहर जाना पड़ सकता है। ये कभी भी बाहर अचानक चले जाते हैं। तो सारे कपड़े मैंने इनके धो दिए थे, और अब मैं इनके कपड़े सारे प्रेस कराने को दे दूँगी। और देखिए, अपने काम जो है वो तो करने हैं ही, ज़रूरी हैं वो तो। जैसे बच्चों के लिए भी खाना बनाना ज़रूरी है। अपने आप को तो एक बार को भूखा भी रह लो, सब्र भी कर लो, लेकिन बच्चे कहाँ भूखे रहते हैं। मैं यहाँ किचन में आ गई थी। अपने के लिए हरे धनिए का जूस बनाना था मुझे, क्योंकि थायराइड में कहते हैं हरे धनिए का जूस पीना अच्छा होता है। तो मैंने ये करीब 1 मुट्ठी हरा धनिया ले लिया था। इसको अच्छी तरह से धो लिया था और मिक्सी में डाल दिया था, और साथ में 1 गिलास पानी भी डाल दिया था। फिर इसको अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया था। जब ये अच्छी तरह से पीस गया था तो फिर इसको मैंने 1 गिलास में छान लिया था छन्नी से। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा धनिया मतलब जो जूस निकाला था धनिए का, उसको छान लिया था। ये पूरा 1 गिलास ही निकला था। इसको कहते हैं कि रोज़ खाली पेट पीने से थायराइड जो बढ़ा हुआ रहता है थोड़ा सा वो कंट्रोल हो जाता है। तो मैंने भी आज से ये पीना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, काले चने जो होते हैं इसको भी मैंने थोड़ा सा भिगोने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे जो जूस मैंने निकाला था उसको भी मैंने पी लिया था। आज सुबह नाश्ते में मैंने ताहरी बना ली थी, खाना ही बना लिया था, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कोई काम करने की, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। बहुत वीकनेस महसूस हो रही थी, इसलिए कोई काम नहीं करा था। बर्तन भी नहीं धोए थे। बर्तन भी अब जाके, जब पानी 1-2 बजे आया तब जाके मैंने सारे बर्तन धोए यहाँ पे, और किचन पूरी साफ़ कर दी थी। और यहाँ पे देखिए, ये बर्तन मैंने धो दिए थे, क्योंकि दवाई खाई थी तो थोड़ा सा अच्छा सा लगने लगा था। तो उठ के फिर मैंने सारे बर्तन और सारी किचन अपनी साफ़ कर ली थी। आज तो सुबह ही धूप निकल गई थी, 8-9 बजे के करीब ही धूप निकल गई थी, और बहुत अच्छी धूप निकली थी, बहुत तेज़ धूप थी। आज पूरे दिन धूप रही। यहाँ पे देखिए, सारे कपड़ों में धूप लग रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए, जैक्सन की भी तबीयत ख़राब होने के कारण उसने अपनी रजाई में उल्टी कर दी थी, तो उसका कवर और कंबल मैंने धो दिया है। जिस दिन मैं बीमार हुई थी उसी दिन ये भी बीमार हो गया था। डॉक्टर को भी बुलाया था। इसके डॉक्टर ने 2-3 इंजेक्शन लगाए थे। तो उस दिन के बाद से इसने बेचारे ने कुछ खाना नहीं खाया, और बस ऐसे ही लेटा रहता है। कभी अंदर लेटता है, कभी बाहर लेटता है, इस तरह से ये भी लेटा रहता है। मुझे लग रहा है इसको भी वीकनेस महसूस हो रही है। थोड़ा खाना वाना भी ढंग से नहीं खा रहा है। कल रात तो इसने ही खाना खाया। 2 दिन के बाद इसने कल रात थोड़ा बहुत खाना खाया है, और आज भी सुबह से इसने कुछ खाना नहीं खाया। ये हरे बैंगन है, छोटे बैंगन है ये। इनका मैं बैंगन का भरवा बैंगन बनाऊंगी। इनका बैंगन का, छोटे छोटे बैंगनों का अगर भरवा बैंगन बनाओ तो बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे छोटे बैंगन पर्पल में भी आते हैं, और ये ग्रीन में आए। इनको मैंने पहली बार देखा है, छोटे बैंगन हरे में। और इनमें जो बड़े बैंगन आते हैं हरे वाले, उनका भरता बहुत अच्छा लगता है। हरे बैंगनों का भरता बहुत टेस्टी लगता है। मैंने बनाया भी है और बहुत अच्छा भी लगता है। और आज इनका तो मैं भरवा बैंगन बनाऊँगी।
मैंने इन बैंगनों को अच्छी तरह से धो लिया था और मेरे पे ये पर्पल बैंगन भी 3 पहले के रखे हुए थे, तो इनको भी मैंने बीच से चीरा लगा लिया था। और जो फिर मैंने मसाला बना लिया था, इसमें मैंने टमाटर को, अदरक को और हरी मिर्च को ग्राइंड कर लिया था। और जब फिर सारा मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया था तो थोड़ा सा तेल डाल के उसमें मैंने पंचफोड़न डाला था। पंचफोड़न डालने के बाद मैंने जो टमाटर ग्राइंड करा था फिर उसको डाल दिया था। उसके बाद मैंने सारे मसाले इसमें मिक्स कर दिए थे, जैसे कि पिसा हुआ धनिया, हल्दी, मिर्ची और थोड़ा सा जीरा पाउडर। अपना सब्जी मसाला भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया था और अच्छी तरह से मिला लिया था। जब तेल छोड़ दिया था तो इसमें जितने भी मैंने बैंगन थे सबको डाल दिया था और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, जिस तरह से कि बैंगनों के अंदर ये मसाला चला जाए। बहुत 5-10 मिनट तक मतलब मैंने इसको भुना था। और जब अच्छी तरह से ये भुन गए थे, मसाला बैंगनों के अंदर चला गया था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। जितने पानी की मुझे ज़रूरत थी मैंने उतना पानी इसमें डाल दिया था और बीच बीच में मैंने 2-3 बार चलाया था। जब पानी थोड़ा सूख गया था तो फिर मैंने गैस बंद कर दी थी। यहाँ पे हमारे बैंगन बन गए थे और ये सुबह का नंबर है। रात को ये आए थे तो सुबह मैं इनको बता रही थी कि डॉक्टर ने मुझे क्या क्या बताया है अपनी रिपोर्ट के बारे में। मैं इनको सब बता रही थी कि डॉक्टर ने मुझे ऐसे ऐसे बताया है और ऐसे ऐसे दवाई खाने के लिए मुझे बोला है। ये सुबह के करीब 9 बजे का टाइम है। ठंड हो रही थी तो अभी उठे नहीं थे ये भी, तो अब उठ के फिर मैंने इनके लिए नाश्ता बनाया था। और यहाँ पे माही भी उठ गई थी। जब हम बात कर रहे थे तो माही भी उठ के बैठ गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो मैं पैट से सब्ज़ी लाई थी उसमें से बस यही सब्ज़ी बची है, बाकी तो हमने बना ली थी। फूल गोभी बचा है, बंद गोभी और 2 बैंगन है और टमाटर, 1 लौकी